कि इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कैन और कुड का प्रयोग। कैन और किसका प्रयोग? कुड का प्रयोग। ध्यान से समझेंगे, कैन कहाँ लगता है और कुड कहाँ लगता है। कैन और कुड का प्रयोग, एक होगा कैन का प्रयोग, इसके साथ भी V1 लगेगा, और एक होगा कुड का प्रयोग, कुड के साथ भी क्या लगेगा? V1 लगेगा। कैन और कुड का प्रयोग समझेंगे हम। देखिए, जब कैन का प्रयोग करेंगे ना तो इसका हिंदी होगा सकता है, ठीक है, सकता है, सकती है, सकती है, और किस पे? सकते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं। जब सकता है, सकती है, सकते हैं रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। और जब रहेगा सकता था, सकता था, सकती थी, सकती थी, और सकते थे, सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। इसके पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कह रहा है ना कि प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के, ठीक है, एबिलिटी को दर्शाने के लिए, एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता या सामर्थ्य, सामर्थ्य, योग्यता या क्या? सामर्थ्य, ठीक है। एबिलिटी मतलब क्या? योग्यता या सामर्थ्य, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता, कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता। और पावर, क्या चीज? पावर। और पावर को दर्शाने के लिए, पावर मीन्स होता है शक्ति, शक्ति को दर्शाने के लिए, ठीक है, कैन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कैन का प्रयोग होता है। कैन प्लस V1। जैसे सेंटेंस दिया हो कि मैं यह काम कर सकता हूं तो एग्जाम्पल होगा आई कैन डू दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, अर्थात मैं यह काम करने योग्य हूं या यह मैं काम करने में क्या हूं? समर्थ हूं। अगर कहें सी कैन बाई ए कार, सी कैन बाई ए कार, वह एक कार खरीद सकती है, उसके पास क्षमता है, उसके पास क्षमता है कि वह कार क्या कर सकती है? खरीद सकती है। पावर की अगर हम बात करें, जैसे आप कहिएगा ही कैन स्विम, ही कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर, अक्रॉस दिस रिवर, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह इस नदी के आर पार, अक्रॉस का मतलब आर पार, स्विम मतलब तैर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में क्या होता है? समर्थ होता है, योग्य होता है, उसके पास क्षमता होती है कि वह इस कार्य को क्या कर लेगा? कर लेगा। तो योग्यता को, क्षमता को, सामर्थ्य को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कैन का पहला नियम होगा। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कैन का प्रयोग, किसका प्रयोग समझ रहे हैं? कैन का प्रयोग समझ रहे हैं, कैन का प्रयोग। अच्छा, कैन का प्रयोग में हम लोग रूल फर्स्ट समझ लिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में योग्यता को, क्षमता को, शक्ति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सब में क्या लगा? कैन लगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? रूल सेकंड, रूल सेकंड कह रहा है कि परमिशन लेने तथा देने के लिए, ठीक है, परमिशन लेने तथा देने के लिए, देने के लिए। परमिशन का अर्थ होता है अनुमति, 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 आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश, अनुमति, आज्ञा या आदेश। लेने तथा देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अनुमति लेने तथा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? कैन का प्रयोग किया जाता है। अनुमति लेने तथा देने के लिए कैन प्लस क्या लगता है? V1। जहां आपको परमिशन लेना होगा और परमिशन देना होगा, वहां भी आप किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। यहाँ पे कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि कैन आई टेक सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्या मैं पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। यहाँ कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहते हैं कैन आई
कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन आप क्या कर ले रहे हैं, लेकिन जब परमिशन देना होता है तभी भी कैन लगता है, परमिशन देने के लिए भी कैन लगता है। जैसे आप कहेंगे कि हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो यस यू कैन सिट हेयर, यू कैन सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं। आप पुस्तकालय से पुस्तकें नहीं ले सकते हैं, तो नो आप लिख सकते हैं यू कैन नॉट टेक, ठीक है, सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप पुस्तकालय से पुस्तकें नहीं ले सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं यस यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी। यहाँ पे कैन का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, यहाँ पे कैन का प्रयोग किया जा रहा है अनुमति लेने तथा देने। तो जब अनुमति लेना और देना होता है, ठीक है, किसी से अनुमति क्या करना होता है, लेना और देना होता है, तो वहां पे भी आप किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। अनुमति लेने और देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है दूसरा नियम कह रहा है कि परमिशन लेने तथा देने के लिए क्या लगता है, कैन। जहां जहां आप पहले कैन यूज करेंगे वहां पे परमिशन लेंगे, ठीक है, परमिशन क्या करेंगे, परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जहां बाद में कैन का प्रयोग होगा, जैसे बाद में यहाँ कैन का प्रयोग हो रहा है ना, तो यहाँ परमिशन देंगे, यहाँ पे परमिशन क्या करेंगे, देंगे, यहाँ परमिशन दे रहे हैं, परमिशन देने के लिए। तो परमिशन लेने और देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम रूल नंबर कितना, रूल नंबर होगा 3। रूल नंबर 3 होगा कि जहां पे आपको हैबिट और नेचर दर्शाना होता है। हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत, हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत होता है, ठीक है, हैबिट मीन्स होता है आदत, और नेचर मीन्स होता है स्वभाव, नेचर मीन्स क्या होता है, स्वभाव। तो जहां पे सब्जेक्ट का हैबिट और नेचर दर्शाना होता है, सब्जेक्ट का हैबिट और नेचर दर्शाना होता है, वहां पे भी आप किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। वहां पे भी आप किसका प्रयोग करते हैं, वहां पे भी आप कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वहां पे भी आप किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप कहेंगे कि आई कैन नेवर टेल ए लाई, आई कैन नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, आई कैन नेवर टेल ए लाई। जैसे आपको बोलना हो मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं, तो आई कैन नेवर टेल ए लाई होगा, ठीक है। जैसे आप कहेंगे मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं, अर्थात मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। अगर कहेंगे ए रियल सेंट, एक वास्तविक जो साधु होगा ना, एक वास्तविक जो साधु होगा, कैन नेवर चीट एनीवन। एक रियल सेंट जो होगा ना, वो कभी किसी को नहीं ठग सकता है। ए रियल सेंट कैन नेवर चीट एनीवन, ठीक है। एक वास्तविक साधु जो है ना, वो कभी किसी को नहीं ठग सकता है, ठीक है। जैसे आपको दिया हो चलिए देखिए, तो कह रहा है ना कि जहां पे आपको क्या दर्शाना होता है, हैबिट दर्शाना होता है और नेचर दर्शाना होता है, हैबिट और नेचर दर्शाना होता है, वहां पे आप किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। जैसे आई कैन नेवर टेल ए लाई, इसका अर्थ होगा मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे एक वास्तविक जो साधु होता है ना, वो कभी भी किसी को नहीं ठग सकता है, ठीक है। जैसे ए वेजिटेरियन मीन्स होता है शाकाहारी, ए वेजिटेरियन कैन नेवर ईट मीट। एक शाकाहारी व्यक्ति कभी मांस नहीं खा सकता है, एक शाकाहारी व्यक्ति कभी मांस नहीं खा सकता है। कह रहा है कि ए डिसीवर कैन डिसीव यू एनीवेयर, ए डिसीवर कैन डिसीव यू एनीवेयर। इसका अर्थ होगा कि एक धोखेबाज व्यक्ति आपको कहीं भी क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, ऐसा उसका क्या होता है, आदत या स्वभाव होता है।
आदत या क्या होता है, स्वभाव। तो आदत और स्वभाव को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी आगे देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है कि पहला नियम तो ये हो गया आपका एबिलिटी कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, दूसरा परमिशन लेने और देने के लिए, तीसरा हैबिट और नेचर को दर्शाने के लिए, चौथा होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हिंदी में कहेंगे प्रबल संभावना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रबल संभावना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हिंदी में कहेंगे प्रबल संभावना को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। प्रबल संभावना को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप कहते हैं ना कि यह सत्य हो सकता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट कैन बी ट्रू। इट कैन बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे जैसे मैं अवश्य इसे कर सकता हूँ, मैं अवश्य इसे कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट। ठीक है, आई कैन डू इट। जैसे आप कहेंगे ना कि बिजली किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, बिजली किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन। बिजली किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ठीक है, बिजली किसी के लिए भी क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद देखिए आप कहेंगे ना कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का। एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक। एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक। ठीक है, एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक। एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए चौथा नियम हो गया कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ रूल नंबर 5 होगा कि कंपल्सन का अर्थ होता है मजबूरी। ठीक है, या वीकनेस मीन्स क्या होता है, कमजोरी। वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी को दर्शाने के लिए, वीकनेस को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। वीकनेस को दर्शाने के लिए, कंपल्सन को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप कहेंगे कि हम लोग खाए बिना नहीं रह सकते, तो वी कांट हेल्प ईटिंग। वी कांट हेल्प ईटिंग का अर्थ होगा कि हम लोग खाए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, अगर कहें कि वे लोग हंसे बिना नहीं रह सकते, तो दे कांट हेल्प लाफिंग। इन दोनों में देखिएगा आप कांट हेल्प प्लस यहाँ जीरंड वर्ड का प्रयोग हुआ। जीरंड का मतलब होता है बिफोर, जिसमें क्या लगा हो बाबू, आईएनजी लगा हो। क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझे, ठीक है, कैन का प्रयोग, किसका प्रयोग, कैन का प्रयोग समझेंगे ध्यान से। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इसमें पहला नियम होता है कि जहाँ पे कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में और किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में योग्यता को, ठीक है, सामर्थ्य को, ठीक है, क्षमता को और शक्ति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। सी कैन बाई ए कार, वह कार खरीद सकती है। तो यहाँ पे एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी को दर्शाया जा रहा है और यहाँ पे पावर को दर्शाया जाता है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी में अंत होगा सकता है, शक्ति है और सकते हैं। सकता है, शक्ति है और सकते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि परमिशन लेने तथा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का। परमिशन जहां लेंगे वहां कैन कहाँ आएगा, पहले आएगा। परमिशन जहां लेंगे वहां कैन पहले आएगा। इस सेंटेंस को कहेंगे यस नो सेंटेंस। क्या कहेंगे, यस नो सेंटेंस। तो यस नो सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, यस नो सेंटेंस में परमिशन लेने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग। और परमिशन देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है,
परमिशन देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का। जैसे आप कहेंगे कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मुझे यहाँ बैठने की परमिशन है कि नहीं है। कैन आई टेक सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्या मैं पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें ले सकता हूँ, अर्थात मुझे पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें लेने की अनुमति है कि नहीं है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपका मदद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ परमिशन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यू कैन नॉट टेक सम बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, आप पुस्तकालय से पुस्तकें नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं। अब अगला कह रहा है ना कि हैबिट और नेचर को दर्शाने के लिए, हैबिट और नेचर, हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत, और नेचर मीन्स होता है स्वभाव। जैसे आई कैन नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, अर्थात मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ए रियल सेंट कैन नेवर चीट एनीवन, एक असली साधु जो होता है ना वो कभी किसी को ठग नहीं सकता है। चीट मीन्स क्या होता है, ठगना, और चीटर मीन्स होता है ठगेरा, ठगने वाले व्यक्ति को चीटर कहा जाता है। और डिसीवर मीन्स होता है धोखेबाज। तो एक धोखेबाज जो व्यक्ति होता है ना वो कहीं भी आपको क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, ऐसी उसकी क्या होती है, प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। तो स्वभाव को, ठीक है, और आदत को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है ए वेजिटेरियन कैन नेवर ईट मीट, ठीक है। वेजिटेरियन का अर्थ होता है शाकाहारी, वेजिटेरियन मीन्स क्या होता है, शाकाहारी। वेजिटेरियन मीन्स होगा शाकाहारी, याद रखेंगे, शाकाहारी व्यक्ति को वेजिटेरियन कहा जाता है। और नॉन वेजिटेरियन मीन्स क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन का अर्थ होता है मांसाहारी, मांसाहारी जो मांस का सेवन करता है मांसाहारी कहलाता है। जो साग सब्जी, मतलब साग सब्जी का सेवन करता है उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो कह रहा है कि शाकाहारी वह व्यक्ति होता है जो कभी मांस नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं किस लिए, हैबिट और नेचर को दर्शाने के लिए। हैबिट और नेचर को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है, ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है प्रबल संभावना, प्रबल संभावना। जैसे यह सत्य हो सकता है, यह सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, अवश्य कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, बिजली जो होती है वो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, बिजली किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, ऐसा संभावना है। तो इसमें भी देखिए किसका प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग। एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसी क्या है, संभावना। पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना। तो पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग हुआ है। तो कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। कंपल्सन का अर्थ होता है मजबूरी, और वीकनेस का अर्थ होता है कमजोरी। तो जहां पे आपको कमजोरी और मजबूरी दर्शाना होता है, जैसे हम लोग खाए बिना नहीं रह सकते हैं, हम लोगों की मजबूरी है कि बिना खाए हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। वे लोग हंसे बिना नहीं रह सकते हैं, उन लोगों की कमजोरी है कि वे लोग हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। तो मजबूरी को दर्शाने के लिए या कमजोरी को दर्शाने के लिए भी कांट हेल्प एक फ्रेज होता है, कांट हेल्प एक क्या होता है, फ्रेज होता है। और इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे कुड का प्रयोग, किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग। देखिए